वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आने वाले 5 से 10 सालों में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। मैं इसके पहले भी ये स्टॉक को रिकमेंड कर चुकी हूँ, मैं अभी भी कहूँगी कि अगर आपका एक लॉन्ग टर्म का विजन है तो आपको डेफिनेटली ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अब ये स्टॉक ऐसा है कि हम कह सकते हैं पार्टली मोनोपोली काइंड का स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इसके पास जो है फ्यूचर में और भी अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। अभी भी आज भी हम एक ऑर्डर के बारे में इसके देखेंगे जिसके चलते आज भी ये स्टॉक अच्छी तेजी में था। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से कोई पिक चाहिए तो मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करना चाहूँगी। मेरे हिसाब से मैंने इसके फंडामेंटल्स जो चेक किए मुझे ये अच्छे लगे। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए भी मैं ये स्टॉक के फंडामेंटल पर एक वीडियो लेकर आऊँ तो डेफिनेटली आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अब हम जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जो है आज भी ये स्लाइटली तेज़ी में देखने को मिला। ये एक बहुत अच्छा डिफेंस सेक्टर का बढ़िया स्टॉक है। इसके पास डिफेंस सेक्टर का जितना गवर्नमेंट का काम है मैक्सिमम इसके पास है। ये एक पार्टली मोनोपोली काइंड का स्टॉक है। अगर आप इसके रिटर्न्स भी देखेंगे तो इसने जो है करीबन अगर हम 5 साल के रिटर्न्स देखें तो मोर देन 100% के रिटर्न्स ये 5 इयर्स में बनाकर दे चुका है। अभी भी इसके पास इतने ऑर्डर्स है कि आने वाले 20-22 साल तक अगर इसको कोई ऑर्डर नहीं मिलती है तब भी इसके पास सफिशिएंट ऑर्डर जो है अवेलेबल है। यानी हम कह सकते हैं कि आने वाले 5 या 10 सालों में अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी करीबन 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर मिले तो अभी भी आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। अगर ये स्टॉक का अगर आप सोचोगे कि प्राइस बहुत है या 2700 है तो गाइस पेनी स्टॉक्स या 100 रुपये के स्टॉक्स भी आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जो बात मार्केट लीडर्स की है वो अलग है, वो सिक्योर और बहुत अच्छे और स्टेबल रिटर्न्स भी बनाकर देने वाले होते हैं। और पेनी स्टॉक्स आखिर पेनी स्टॉक से चले तो चांद तक वरना शाम तक है। अब जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है इससे रिलेटेड आज जो न्यूज़ चली, अगर आज इंट्राडे स्विंग्स में आपने देखा होगा ऑप्शन और फ्यूचर में भी, तो जो HAL है इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और अगर हम आज के एक दिन का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तब भी ये ड्यूरिंग द मार्केट की अगर हम बात करें तो ये मोर देन जो है 1% की तेज़ी में देखने को मिल रहा था। हम यहाँ पे इसको 1.5-2% तक इसने जो है आज हाई बनाया था अपना। और फिर क्लोजिंग के वक्त मैं हमेशा कहती हूँ कि ड्यूरिंग द मार्केट जो है एक अलग इसका स्टेटस होता है स्टॉक का, और जब वो क्लोजिंग देता है तो क्लोजिंग के वक्त उसने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। बट ड्यूरिंग द मार्केट जो है आज ये 1.5-2% के आसपास की तेज़ी में था। इसके पीछे का जो मेन रीज़न था वो ये था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है अब सप्लाई करने वाला है 70 HTT 40 बेसिस ट्रेनर एयरक्राफ्ट टू IAF फॉर ओवर 6,828 करोड़। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है अब 70 HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो गवर्नमेंट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये सप्लाई करेगा वर्थ ₹6,828 करोड़ के। तो इस न्यूज़ के चलते जो है आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है ये अच्छी तेज़ी में था। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उस लिस्ट में ये एक और ऑर्डर चेन जो है तो ऑर्डर चेन में ये एक और ऑर्डर जो है ये ऐड हो चुका है। अब इसके बेसिस पर आने वाले कुछ समय, जैसे ये न्यूज़ जो आई है आप देख सकते हैं ये जो है मार्केट क्लोजिंग के बाद आई है, तो अब इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस स्टॉक पे इस न्यूज़ का ये आपको कल पता चलेगा। अब नेचुरल है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलना चाहिए, लेकिन मार्केट किस तरह का रिस्पॉन्ड करता है ये तो हमें कल पता चलेगा।
मैं यहाँ पे आपको एक चीज डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि अगले 5 साल या 10 साल के लिए किसी सिक्योर और सेफ स्टॉक में इन्वेस्ट करना, तो आप डेफिनेटली HAL को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको डेफिनेटली एक बार इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो कर लेना चाहिए, या आपका कोई जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे भी कंसल्ट करके आप कर सकते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में जो है इन्फॉर्म कीजिए, मैं इस पर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो लेकर भी आऊँगी। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।